नमो सिद्धाणं नमो सर्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिमंगलम कुंद जैन धर्मस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जय नमः समय सारा स्वानुभूत्य चिकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावाय वंदित सर्व सिद्धि धूमचरमणां गतिं प्रत्ये वोच्चामि स्वयं श्री समय सारजी शैव विशुद्धि ज्ञान अधिकार गाथा नंबर 414। व्यवहार न इस लिंग द्वय को मोक्ष के पथ में कहे निश्चय नहीं माने कभी को लिंग मुक्ति पंथ में। व्यवहार ने दोनों लिंगों को मोक्ष मार्ग में कहता है। निश्चय ने सभी लिंगों को मोक्ष मार्ग में नहीं मानता है। ये सिंपल सी गाथा है कि भैया व्यवहार ने कहता है, निश्चय ने नहीं कहता है। तो क्या करे भाई, हम तो बड़े कंफ्यूज हैं इस मामले में। आप तो कह रहे हो व्यवहार ने मानता है, निश्चय नहीं मानता है। तो अपन तो बड़े कंफ्यूज है भैया, माने कि नहीं माने तो बताओ, हम क्या करें। तो कहते हैं जब तक व्यवहार ने का और निश्चय ने का स्वरूप नहीं समझेगा तब तक मोक्ष मार्ग में कंफ्यूज ही रहेगा। जिन्हें व्यवहार का और निश्चय का खबर नहीं है, नहीं जानते, वे भी मोक्ष मार्ग से बहुत दूर है। सबसे पहले भ्रांति टूटेगी। व्यवहार न्याय के संबंध में तूने मान रखा है ना, कि भ्रांतियां टूटेंगी कैसे? निश्चय न्याय के अवलंबन से। जो तूने लिंगों के अंदर मोक्ष मार्ग मान लिया है अपनी कल्पनाओं के अंदर, वो कब टूटेगा? जब निश्चय न्याय को जानेगा तब। इसलिए निश्चय न्याय को कहा था कि उपादेय है। निश्चय न्याय परम उपादेय है, शुद्ध न्याय उपादेय है। ये तो शुरू की गाथाएं जब थी ना, 14 नंबर गाथा और 15 नंबर गाथा और कलश नंबर 10 आया था, वो शुरू में ही कह दिया था इस बात को तो, कि भैया ये बहुत कोचिंग है। क्या करूं? तो क्या अनुसरण करता रहेगा तब तब तक निश्चय की प्राप्ति उसको नहीं हो सकती। निश्चय की प्राप्ति के लिए निश्चय को जानना पड़ेगा, और दूसरी बात व्यवहार से अलग होना पड़ेगा। यदि व्यवहार के बीच में बैठ करके निश्चय का निर्णय करेगा तो निश्चय का निर्णय नहीं हो सकता। जिस तरह मल खाने के अंदर बैठकर भोजन नहीं किया जाता, इसी तरह से व्यवहार के अंदर बैठकर निश्चय का निर्णय नहीं किया जाता। व्यवहार ने मल के समान त्याग देने योग्य है अपने ही पेट के अंदर है, कहीं और नहीं है। हैं, लेकिन क्या क्या कर देने योग्य है? त्याग देने योग्य है। और निश्चय ने तो परम उपादेय होने से ग्रहण करने योग्य है। अब देखो लास्ट की गाथाओं में भी, जो शुरू की गाथाओं में कहा था वो यहाँ कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि निश्चय ने व्यवहार ने का विषय अत्यंत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहा? निश्चय ने और व्यवहार ने का विषय इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक व्यवहार ने और निश्चय ने के संबंध में ज्ञान रहेगा तब तक जी मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकता नहीं है। 1 किलो मलाई है, 1 किलो मलाई में से 100 ग्राम मक्खन निकलता है। आपने मलाई भिगोने के लिए पानी गिरा, एक मक्खन की मलाई के अंदर 1 लीटर पानी मिला दिया उसके अंदर, अब 2 लीटर हो गया ना। तो एक 1 किलो मक्खन मलाई में से 1 किलो 100 ग्राम घी निकलता है, तब 2 किलो हो गया। तो घी कितना निकलेगा? ये तो उतना ही निकलेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ। क्यों? हमने उसको बढ़ा दिया, गेट दिया उसके अंदर, तब तो 2 किलो कर दिया। अब तो 2 किलो कर दिया ना उसको, 1 किलो पानी गिर गया उसको, तब कितना निकलेगा? उतना ही निकलेगा जितना उतना ही निकलेगा। नहीं, और वो जो पानी गिरा उसका क्या होगा? वो अलग पानी हो तो जाएगा। वो तो पानी पानी, पानी 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 की जगह चला तो जाए। घेरा क्यों था? उससे पूछे पानी घेरा क्यों फिर तूने?
यदि पानी में से मक्खन नहीं निकलना है तो पानी को अलग करना है तो तुमने पानी गिरा क्यों, ये बता। क्योंकि उसके बिना वो मक्खन मिल नहीं सकता। लेकिन व्यवहारवादी क्या समझता है कि इस पानी में से मक्खन निकल जाएगा, और निश्चयवादी क्या करता है, समझता है कि पानी की भी जोड़ती नहीं है। दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही मूर्ख हैं। इसलिए आचार्य देव ने इसको, जो भ्रांति चलती है ना निश्चय ने की व्यवहार ने की, वही भ्रांति इसके संसार का मूल कारण है। और ये भ्रांति इसकी आज की नहीं है, ये अनादिकाल की है। या तो शरीर को अपना मानेगा, या शरीर की क्रियाओं से मोक्ष मानना शुरू कर देगा, और नहीं स्वच्छंद हो जाएगा बैठ करके, कहना मेरा कोई मतलब नहीं भैया शरीर से, जय प्रणाम हो, हम तो अपने में मस्त हैं, और स्वच्छंद हो जाएगा ऐसा। या कहते हैं व्यवहार न्याय कहता है दोनों लिंगों को मोक्ष मार्ग कहता है, मानता है, लेकिन निश्चय नहीं मानता। और दोनों ही जिन धर्म के अंग हैं, दोनों ही भगवान द्वारा कहे गए हैं, तो भाई हम क्या करें, हमें तो बता दो ना भाई। तो कहने लगे भैया, तो दोनों नयों का स्वरूप समझ। जब तक दोनों नयों का स्वरूप नहीं समझेगा, तब तक तू ऐसे ही भ्रमता रहेगा, तू ऐसे सोचता रहेगा, विचार करता रहेगा। व्यवहार ने हे है, निश्चय नहीं की दृष्टि में व्यवहार ने अत्यंत हे है। अभी अपन लोग विकल्प करते हैं ना, आत्मानंद गुण वाला है, मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं दर्शन वाला हूँ, ऐसे ऐसे जो अनुभूति होती है ना, तो सब विकल्प भाग जाते हैं। कोई विकल्प नहीं होता उस समय। वहां तो केवल आत्मा की अनुभूति में आत्मा का निर्णय होता है, और वहां पर ये विकल्प की दशाएं जो हैं सब अस्त हो जाती हैं। नयों का सूर्य अस्त हो जाता है, प्रमाण न जाने कहाँ चला जाता है। और वहां चिन्मात्र भासता है, चैतन्य मूर्ति आत्मा भासने लगता है। जो टीका में क्या कहते हैं, तो पढ़ ली थी ना टीका हम लोगों ने। हाँ टीका पढ़ श्रवण ली। और श्रवणोपासक के भेद से दो प्रकार के द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग हैं। इस प्रकार की जो प्ररूपणा है कही गई है, वे केवल व्यवहार ही है, परमार्थ नहीं है। क्योंकि यह प्ररूपणा स्वयं शुद्ध द्रव्य की अनुभव स्वरूप है, इसलिए परमार्थ का अभाव है। श्रवण और श्रवणोपासक के भेदों से अतिक्रांत दर्शन ज्ञान में पर्वत परिणति मात्र, मात्र दर्शन ज्ञान में परिवर्तित हुई परिणति रूप शुद्ध ज्ञान ही एक है, ऐसा जो निष्तुष निर्मल अनुभवी परमार्थ है। क्योंकि वह अनुभवन स्वयं शुद्ध द्रव्य का अनुभव स्वरूप होने से उसी के परमार्थत्व है। इसलिए जो परमार्थ को ही परमार्थ बुद्धि से परमार्थ मानकर, व्यवहार को ही परमार्थ बुद्धि से परमार्थ मानकर अनुभव करते हैं, वे समय सार का ही अनुभव नहीं करते। वो परमार्थ बुद्धि से परमार्थ को अनुभव करते हैं, वे ही समय सार का अनुभव करते हैं। यहाँ तो हो गया हम लोगों का हम्म। भावार्थ, जैसे छाड़ोड़ी का भावार्थ क्या कहते हैं? व्यवहार का विषय तो भेद रूप अशुद्ध द्रव्य है। व्यवहार का विषय है, क्या है, भेद रूप है अशुद्ध द्रव्य, भेद है इसलिए अशुद्धि कहते हैं। वास्तव में वस्तु अभेद नहीं है, वस्तु तो अभेद है। जो समझाया था भेदों के द्वारा, उसका नाम व्यवहार न था। उसका नाम क्या था, व्यवहार। दीवार में। हाँ, उसका नाम व्यवहार न था। वस्तु के अंदर भेद नहीं है, द्रव्य के अंदर भेद नहीं है। द्रव्य तो एक अभेद अखंड घन पिंड है, लेकिन वो जीवों को छदमस्तों को समझ में नहीं आता। तो उस छदमस्त को समझाने के लिए वो उस द्रव्य में भेद किया, इसलिए उसका नाम अशुद्ध द्रव्य का वर्ण है, उसका नाम व्यवहार न है। हम्म इसलिए वह परमार्थ नहीं। एक नक्शा बनाया, बच्चे को समझाया फोटो में, और फोटो में नक्शा समझाया, भारत का नक्शा ऐसा है भैया, ऐसे 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 भारत का नक्शा है। भारत का नक्शा बना दिया वहां पर बोर्ड पर। अब बताओ भारत है कि नहीं है, मुझे नक्शा बनाया है, भारत है कि नहीं है। है कि भारत है। क्या है वो, तो भारत भारत थोड़ी है। तो भैया, ये भारत है क्या, नहीं है। नहीं भारत भारत तो नहीं है, लेकिन भारत को उस नक्शे के द्वारा समझाया है। वो भारत नहीं है, कोई समझे कि यही भारत है भैया, है कि नदी बनाई बोर्ड के ऊपर, ये नदी है, गंगा नदी ऐसे चलती है, ऐसे 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 पानी का डिजाइन बना दे, पानी है, मेरे को जी प्यास लग रही है, एक गिलास पानी दे दो मेरे को इसके अंदर निकाल के, तो पानी निकल जाएगा गिलास के अंदर से। वो जो नक्शा बनाया था उसके अंदर, मेरे को भैया एक सोच का प्लॉट मुझे दे दो इसके अंदर, सोच का प्लॉट जो है रहने के लिए दे दो मुझे, इसके अंदर तो मिल जाएगा।
उसमें 100 अपलोड तो नहीं मिलेगा कि भैया तो ये नक्शा है, ये समझाया है, इसके अंदर कोई प्लॉट प्लॉट व्लॉट नहीं है, इस नहर के अंदर पानी नहीं है, इसमें पानी समझाया है, पानी तो वास्तव में वहां है जहां नहर पे जाएगा। तो यहाँ की समझा रहे फिर, संतना यहाँ तेरी बुद्धि में ज्ञान नहीं है, तुझे ज्ञान नहीं है, तुझे समझाया जा रहा है इसलिए। यदि ज्ञान होता, तुझे पता होता तो नहीं समझाते, लेकिन तुझे ज्ञान नहीं है ना, तेरी अवस्था कमजोर है ना, तेरे लिए समझा रहे, अपने लिए नहीं समझा रहे। व्यवहार ने किसी और के लिए नहीं, तेरे समझाने के लिए है। लेकिन व्यवहार ने समझाने मात्र का है, उपादेय नहीं है, वस्तु नहीं मिलेगी व्यवहार के अंदर। कोई वस्तु जाए व्यवहार के अंदर, तो व्यवहार के अंदर वस्तु प्राप्त नहीं होगी, वस्तु तो परमार्थ रूप से ही प्राप्त होगी। कमल कैसा होता है, बोर्ड में कमल ऐसा चित्र बना देते हैं ना पहले। अब तो बच्चे जानते ही नहीं, पहले तोता बना देते ना, मिट्टी का तोता देते थे, फिर उस पर कलर कर दिया करते थे, है ना, फूल बना देते। तो मिट्टी लिया, मिट्टी का फूल बनाया, उस पर कलर करा, रंग करे, है ना वो। और स्कूल में कंपटीशन होता था क्लास के अंदर बच्चों का, कि भाई जिसका पेपर, सबसे सुंदर होगा। कुत्ता मिट्टी का हाँ पेपर पेपर के होता लिए। था, कुत्ता मिट्टी। हाँ, एक कुत्ता बना लाया, एक बिल्ली बना लाया, एक फूल बना लाया, और रख दिए, कभी मिट्टी के कभी कागज के, लाला बनाते थे उसको। उसको आगे मैं बेंच पे, मैं मैडम की बेंच पे रख दिया, मास्टर की बेंच पे रख दिया, और जो सबसे पसंद आया उसको फर्स्ट नाम करे, सब काम करे उसके ऊपर, है। और तोता तोता है कि नहीं है, है। और बहुत सुंदर तोता है, ऐसा फर्स्ट नाम मिला उस तोता, इतना सुंदर तोता है, ऐसा लगता है उड़ जाएगा अभी, ऐसा तोता, क्योंकि अभी उड़ेगा, ऐसा तोता बनाया है। और बताओ तोता उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा वो, तोता तोता है कि नहीं है। ये भाई साहब कहने का तोता है, वास्तव में तोता नहीं नहीं है। अब कोई उसको देखे और बाहर में देखे तोता दूसरा, कि यार तोता तो वो तो बैठा था आराम से, ये तो उड़ रहा है, इससे नहीं था। इसी तरह सर्वज्ञ भगवान बैठे, वे तो शुद्ध द्रव्यगन वो कर रहे हैं, सिद्ध भगवान बैठे शुद्ध द्रव्यगन वो कर रहे हैं। कह रहे मैंने तो शरीर देखा था आज तक, शरीर के पद्मासन देखे, शरीर की क्रियाएं देखी, शरीर का आहार देखा, शरीर का त्याग देखा, हम तो इसे समझ रहे थे, ये कौन है। समझा। वो तोते को देख के समझ ही नहीं पा रहा कि मैंने तो तोता बैठा हुआ देखा था आराम से, वो तो हिल ही नहीं रहा था, ये तो तोता उड़ रहा है, ये कौन सा तोता है, ये ऐसा कौन सा तोता है जो उस तोते से भिन्न है। गाता ही है चाहे देखिए जो बोल रहा हूँ, 38 नंबर गाथा। ऐसा कौन सा आत्मा है जो उस आत्मा से भिन्न है। ऐसे व्यवहार ने जो आत्मा समझाया है, तो निश्चय है कि ऐसा कौन सा आत्मा है जो व्यवहार ने के आत्मा से भिन्न है। समझाया तो होता है। अब फूल ले आया भैया, फूल देख रहा महक तो इसके अंदर है ही नहीं, फूल के अंदर, कि भाई जिसके अंदर महक नहीं होती वो फूल नहीं होता। तो फूल तो है, तो फूल कह रहे, सब सारी क्लास फूल गई, सारी दुनिया फूल कह रही से, तो तुम क्या बात कर रहे, तुम कह रहे फूल नहीं है। बस आचार्य कुंद देव का यही दिक्कत थी, सारी दुनिया तो इन्हें धर्म मानती है को, और तुम कह रहे धर्म नहीं है। धर्म कैसे नहीं है, सारी दुनिया तो कह रही है फूल है, फूल है, अल्लाह लगा दो फूल, मिट्टी का है, पत्थर है, फूल लगा दो बड़ा से कहीं, तो सब लोग क्या कहेंगे, फूल है, फूल है, फूल है, सब लोग फूल कहेंगे नहीं कहेंगे उसको। लेकिन अब फूल की परिभाषा में लगाएंगे, फूल उसे कहते हैं जिसे महक आती है। अब ये सब ज्ञान है, ये व्यवहार ने, ये सब शरीर क्रियाएं सब, तो हम लगाएंगे, आत्मा उसे कहते हैं जहाँ ज्ञान होता है। अब बता, इस प्रतिमा के अंदर ज्ञान है क्या, इस शरीर देह के अंदर ज्ञान है क्या, बता कहाँ ज्ञान है। वो मैं क्या। जहाँ ज्ञान है वहां तो मिलेगा। इधर परमार्थ भैया, परमार्थ तो आत्मा को जाके देख, तो ये भ्रांति दूर होगी कि व्यवहार ने में जो बताया है तो समझ आपने, कि तो बढ़िया है ना, खाता है ना पीता है, ये तो बढ़िया है, पाल लो इसे ही। क्या मतलब मूर्खता ही है, मतलब सीधी बात ये है, मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मोह, मोह मतलब मूड होता है। एक मोह का दूसरा शब्द मूड है, मूड, और मूड का अर्थ होता है मूर्ख। कहाँ मूर्ख है ये, बाहर तो मूर्ख है, बाहर में मूर्ख नहीं है, लेकिन यहाँ निज तत्व के सामने मूड है, सुधार है। व्यवहार का विषय तो भेद रूप अशुद्ध द्रव्य है, इसलिए वह परमार्थ नहीं है। और निश्चय न का विषय अभेद अशुद्ध द्रव्य है, इसलिए भी परमार्थ ठीक।
है। हाँ, बच्चे को पढ़ाई ऐसे अंगीठी, और फोटो बना दिया अंगीठी का, बच्चे ने समझ लिया यही अंगीठी है। और घर आया, बेटा वो अंगीठी नहीं थी, वो अंगीठी का फोटो था, अंगीठी तो ये है। क्या नहीं, मैंने तो अंगीठी वहां पड़ी थी। अंगीठी, कहने लगा इसमें अगर गर्मी हो गया, तो कहने लगा हाथ लगाओ उसको। नहीं हुआ फोटो के अंदर, तो अब यहाँ हाथ लगा। अब क्या होगा? अब लग गया पता कौन सी अंगीठी होती है। व्यवहार के अंदर देख, आता, राग के अंदर देख आत्मा है क्या, कषाय के अंदर देख आत्मा है क्या, वो समझाया है, व्यवहार आगम ग्रंथ में बताया है। लेकिन लक्षण पहचानना भाई, लक्षण से मिला, लक्षण से मैच कर। मैं बड़े पंडित जी के पास गया कि हमें तो धर्म समझ में आता नहीं, पता नहीं कौन सा धर्म ठीक है, इतने इतने मत चल रहे। अब पता नहीं हम क्या से समझिए हम ठीक है कि नहीं है। हमें तो समझ नहीं आ रहा भैया हम ठीक है कि नहीं है, भाई इतने ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, सब अपने अपने हिसाब से समझाने लग रहे हैं। और हमारा दिमाग खराब हो रहा है जी, मैं समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चक्कर हो रहा है सारी दुनिया के अंदर। तो कौन ग्रुप ठीक है, ठीक है कि। तो बड़े पंडित जी बोले कि सही का फल सही आता है, सच्चाई का फल सुख आता है। सुख आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक कर लो। कि ज्ञान का फल तो सुख है, ज्ञान आनंद है। अब तो ये तो तुम्हें जांच करनी पड़ेगी ना अपनी, क्योंकि तू थोड़ा संतुलन जांच करेगा। तो बहुत अच्छी बात है, सुबह सुबह पूछे तो कुछ समय मैंने सोचा 6-7 बजे होंगे, 6-7 बजे होंगे उस समय, जब मेरे दिमाग में खलबली मची थी पूरी बढ़िया वाली। इसलिए जो व्यवहार को निश्चय मान लेता है, उसका व्यवहार का निश्चय रूप अनुभव करता है, परिवर्तन करता है, वो समय सार का अनुभव नहीं करता। कह तो रहे। जो परमार्थ को परमार्थ मानकर प्रवर्तन करते हैं, वे ही समय सार का अनुभव करते हैं। क्या लिखा, इसलिए वे ही वे ही वे ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वे ही जो समय सार का अनुभव करते हैं, जो मोक्ष मार्ग पर चलते हैं, यही वास्तव में मोक्ष का अनुभव करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और जो अन्य व्यवहारवासी हैं, जो व्यवहार से धर्म मानते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त। नहीं होते। मार्ग दो प्रकार के नहीं है, मार्ग तो एक ही प्रकार का है। दो प्रकार के मार्ग नहीं है, व्यवहार मार्ग अलग हो, निश्चय मार्ग अलग हो। मार्ग दो नहीं है, मार्ग एक है। जहाँ वास्तविक निश्चय मार्ग है, जहाँ वास्तविक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, जो वास्तविक है, वो तो मार्ग है। और जो मार्ग नहीं है, लेकिन जो मोक्ष मार्ग का सहायक है, उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं। नहीं है। अभी अपन लोग दर्शन कर रहे हैं, तो कोई व्यक्ति अपने सामने आ गया, भगवान के अपने बीच में आ गया, तो लोग क्या लगेगा, भैया ये कोई आदमी है बताओ, ये बीच में आके खड़ा हो गया हमारे, भगवान के बीच में, कोई तरीका है? हम दर्शन कर रहे थे अच्छे भले, परिणाम खराब कर दिए इसने हमारे। हैं, जबकि वहाँ व्यक्ति जो है ना, उससे चार काम हुए एक साथ। नंबर एक तो आत्मा का ज्ञान रुका नहीं। आत्मा के ज्ञान में जो ज्ञान होता, वो ज्ञान स्वरूप आत्मा है। नंबर दूसरी बात, जो आत्मा के अंदर गे बनना था पर्यायों के अंदर, वही गे इस समय बन रहा है। इस समय भगवान के स्वरूप की गे बनने की योग्यता नहीं है, तो वो गे नहीं बन रहा पर्याय के अंदर। नंबर तीन बात, वहां पर कर्मों का आवरण ऐसा है कि तेरे सामने वो पदार्थ आना ही आना है, वो आए आए बिना रहेगा नहीं। और चौथी बात, वो आदमी बीच में आया। चार काम हुए भाई साहब एक साथ। हमें क्या है कि आदमी बीच में आ गया। अमोक्ष मार्ग है, मुनिपन आया, मुनिपन के साथ चार काम हुए। पहली बात तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है। दूसरी बात, उसके अंदर मुनि के ही गे बनने हैं, उस आत्मा के अंदर मुनि पने के ही गे बनने हैं। तीसरी बात, दो बात, वह कर्मों का और जो राग है वो हटेगा, तो कपड़ा पहनने का राग नहीं आएगा। तीसरा काम, राग ही नहीं रहेगा। और चौथा काम, वहां पर कपड़े हट जाएंगे। समझ में आया चार काम कैसे हुए एक काम के अंदर? अपन लोग को क्या दिखाई देता है लास्ट वाला, ये मेरे सामने आ गया, ये मुनि बन गया। उससे पहले तीन काम जो हुए उनका क्या हुआ भाई? ज्ञान स्वभावी आत्मा है, उसकी पर्याय की ऐसी योग्यता है, वहां कर्मों का ऐसा ही उदय है। ये तीन अनियोगी तूने उड़ा दिए। जहां से भेद विज्ञान होता, जहां से तुझे शांति मिलती, ये हमारे सामने आ गई, इन्होंने हमें ऐसा कहा था, इन्होंने हमें ऐसा कह दिया। अब बस वो तीन तीन काम का क्या हुआ, तेरे कर्मों का, तेरे ही कर्मों का उदय था, उसका उदय नहीं था। और तू जी स्वभावी है, कोई और नहीं है। और तेरी पर्याय की तत्समय की ऐसी योग्यता है कि जो होने वाली नहीं है। ये शांति का मंत्र तो यहां से आता है, लेकिन नहीं आता।
व्यवहार भी जान लेता है, समझे? चार काम कैसे कैसे हुए, काम एक नहीं हुआ, काम वहां पर कितने हुए? हम चार हुए, चार। जब प्रत्येक कार्य के अंदर चार काम लगाओगे ना तो शांति उत्पन्न होगी अंदर से, नहीं तो नहीं हो सकती। अधिक कथन से क्या है, और क्या कहें, इतना अधिक क्या कहें। 414 नंबर खाते चलिए ना, कह रहे अधिक क्या कहें। देखो उत्थान का पढ़ाता हूँ, देखो उसको आपकी अधिक क्या कहेगी। कहाँ नहीं, कहाँ चला गया, है नहीं, अच्छा। हाँ बहुत बढ़िया कलश है। अधिक कथन, एक परमार्थ का ही अनुभव करो, एक परमार्थ मोक्ष का मार्ग है, इस अर्थ का काव्य कहते हैं। बहुत बड़ा कलश है। अलमल मति जल पे, दुर्विकल्प नल पे, रमीय परमार्थ चेत्यताम नित्य में कै, सरस विसर पूर्ण ज्ञान विस्फूर्ति मात्रा, न खलु समय सारादुत्तरम किंचिदस्ति, न खलु समय सारादुत्तरम किंचिदस्ति। ये मालनी छंद है। ये मालनी छंद के कलश हुए जो है ना, वो नियम सारजी के अंदर पदम पल मलधारी देव ने लाइन लगा दी इनकी, इतने लिखे हैं। दुर्ग वन कुठारे, प्रास्त दुर्वार मारे, परिणति दूरे, है ना? कलश बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, श्लोक, बहुत कथन से और बहुत दीर्घ विकल्पों से बस हो, बस हो, अलम अलम। आचार्य देव जो किसी बात को दो बार कहते हैं ना, तो उस बात में बहुत बल होता है। अपन तो बार बार कहते हैं, लेकिन आचार्य देव दो बार कह के चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो समझना होगा दो एक बार में समझ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा दो बार में समझ जाएगा। उससे अधिक कहना तो पढ़लाप करना है, बकवास करना है, उसके लिए तो बकवास है। ज्यादा बार 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 कहते रहेगी बात के लिए, समझेगा ही नहीं, और अरुचि हो जाएगी उसको। तो कह रहे भैया बहुत कथन अति जल्प है, ये जो बहुत जल्प होगी, बहुत उलझन होगी। अब ज्यादा बातें करो तो जगह मसला भाई साहब हुआ, ज्यादा बातें मत करो, निर्णय कर लो। तो बहुत कथन से क्या है, और बहुत अधिक दुर्विकल्प तुम करते रहो, अब व्यवहार निश्चय करते रहो, तो इससे कोई सार होने वाला है नहीं। तुम बस हो, बस इस कथन से। अब एंड में क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बताओ, जब एंड आई गया तो क्या कहते हैं, बस हो, बस हो। हाँ मात्र इतना ही कहना है, यहाँ मात्र इतना ही कहना है। अब एक, इस एकमात्र परमार्थ का ही अनुभव करो, अयम परमार्थते एक नित्यम चेत्याम। तो एक परमार्थ का ही अनुभव करो। और स्वामी जी हैं, क्या हुआ ना, जब अपन लोगों की चर्चा हुई जयपुर खाने के अंदर, तो वहां पर उस हमारी तरफ से बैठ गए, ये कैलाश चंद जी, डॉक्टर साहब वगैरह सब पंडित बैठ गए, और वहां से मित्र पक्ष के बहुत सारे विद्वान बैठ गए। बहुत बहस चली, बहुत चर्चा चली, चलती रही, घंटों चर्चा चलती रही। इस सार कुछ नहीं निकला, क्योंकि वो अपना पक्ष छोड़ने तैयार ही नहीं है, समझने तैयार ही नहीं कि मात्र एक निश्चय ही मोक्ष मार्ग है, ये मानने तैयार नहीं है। कहते हैं व्यवहार नहीं मोक्ष मार्ग है और निश्चय नहीं मोक्ष मार्ग है। और अपन लोग कहें कि मात्र निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसका सहायक व्यवहार मार्ग होता है तो होता है, लेकिन उससे मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। व्यवहारिक क्रियाओं से मोक्ष मार्ग नहीं नहीं हो होता। सकता। ओके, व्यवहारिक क्रियाओं से मोक्ष मार्ग मानता है तो मिथ्या दृष्टि होता है। बहुत बहस चली, कुछ समझा तो है नहीं भाई, क्योंकि समझना वाला समझे, और नहीं जिस ना समझे, जो बहस करनी वो क्या समझे, वो तो बहस करते रहेगा, करता रहेगा। और कर लो, और शास्त्र खोल लो, वो शास्त्र खोल देगा। तुम और शास्त्र खोल दो तो वो शास्त्र खोल देगा। हम ये गाथा पढ़ा देंगे, वो वाणिया खोल देगा। और गाथाएं खोलेंगे तो आगम, वो और आगम ले आएगा, श्रावचार्य के उठा करके, कि देखो ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा, लिखा तो है, सब स्वर्ग की वाणी है। वो समझाना, मेरे समझाना शुरू कर देगा। मतलब क्या कहोगे, ये समझना ही नहीं है। अब मोह के वशीभूत जीव समझ नहीं पाता। अच्छा देख अरे भैया बहुत हो गया भैया, तो तू चक्कर में पड़ फालतू किसी के भी, तू तो अपना देख, और अपना परमार्थ का निरंतर अनुभव कर। अब ये क्या है ना, बहुत से लोग क्या होता है, मन के साय से होते हैं ना, तो पढ़ते भी रहते हैं और हाँ भी करते रहते हैं, लेकिन परमार्थ का अनुभव नहीं करते। हाँ तो करते रहते हैं, हाँ मोक्ष मोक्ष है भैया, ठीक कह रहे हैं, सब बढ़िया है भैया, लेकिन वही बाहर के प्रकरण में लगे रहते हैं और अपना परमार्थ का अनुभव नहीं करते। तो कहते हैं वे भी मोक्ष मार्ग से भैया बाहर ही रह जाते हैं वास्तव में। ये तो आदेश दे रहे, करो,
करो माने आदेश। बस हो। अब करो, क्या करो, परमार्थ का ही अनुभव करो। स्वरस विसर पूर्ण ज्ञान विस्फूर्ति मात्रा समय सारात उत्तरम खलु किंचित स अस्ति न अस्ति। क्योंकि निज रस के प्रसार से पूर्ण जो ज्ञान है, ज्ञान जो है कैसा है, निज रस का प्रसार, प्रसार मैंने फैला हुआ। नहीं, प्रसार किसको बोलते हैं? फैला फैली हुआ। वस्तु को प्रसार बोलते हैं। वो दूरदर्शन में प्रसारित हो रहा है, प्रसारित हो रहा है मतलब फैल गया है सारे में। ऐसे ही निज रस से प्रसार से पूर्ण अपना एक भी प्रदेश ज्ञान से खाली नहीं है। कितने प्रदेशी हैं अपन? असंख्यात प्रदेशी। कोई ऐसा प्रदेश है जहाँ ज्ञान ना हो? नहीं, जहाँ अनंत गुण ना हो, एक ही प्रदेश ऐसा है हमारा जिसपे एक गुण भी कम हो। लेकिन जीव ऐसे जानते नहीं भैया, तो दुखी हो जाते। निज रस के प्रसार से पूर्ण जो ज्ञान, उसके स्फुरायमान, स्फुरायमान है प्रकट होना, दिखना, आ जाना, उस प्राय होने मात्र जो समयसार परमात्मा है, उससे उच्च वास्तव में दूसरा क्या लिखा? दूसरा कुछ भी क्या सार, लिखा? दूसरा कुछ भी सारभूत नहीं अब है। दूसरा कुछ भी नहीं है। बताओ क्या कहेंगे? हाँ, आचार्य देव क्या कहेंगे इसके अलावा बताओ। अब आचार्य डंडे लेके बैठेंगे, तेरे डंडे लेके बैठेंगे, तुझे क्या करेंगे बताओ? क्या करें? कह दिया ना, अब कह रहे हैं ना, तू कहती भी नहीं मानता है, हैं? जो जो सुन के भी नहीं मानता, वो क्या मानेगा फिर? नहीं मान सकता। हम्म। उससे उच्च, उससे ऊंचा, उस ज्ञान से बड़ा, उस समय सार से बड़ा, उस परमात्मा से बड़ा दूसरा कुछ भी नहीं। समय सार के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी सारभूत नहीं है। नहीं। यह कलश बहुत इंपॉर्टेंट कलश है कि निज जो समय सार है वही सब कुछ है, और समय सार के अलावा कहीं कुछ भी नहीं, नहीं, दिखता ही नहीं है हमें। नहीं। हाँ, समय सार उत्तरम खलु किंचित नास्ति, इसके अलावा कुछ भी है ही नहीं है। मुझे दिखता ही नहीं है, मुझे ज्ञान के अलावा कुछ। मुझे सब जगह अपना ज्ञान ही ज्ञान दिखता है, मुझे कुछ दिखाई देता नहीं। बाबा, पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त वास्तव में दूसरा कुछ भी सारभूत नहीं नहीं, है। ये अत्यंत नहीं। प्रेरणादायक वचन है। ये अत्यंत आदेशात्मक वचन है, जिनवाणी के वचन है, जीवों के हित के लिए वचन है। ऐसे हित का वचन जीवन ना कोई सुनने वाला है, ना कोई पढ़ने वाला है। कोई बिरला जीवी पढ़ता है, बिरला जीवी सुनता है इन शब्दों को। अब अंतिम गाथा में यह समय सार ग्रंथ के अभ्यास इत्यादि का फल कहकर आचार्य भगवान इस ग्रंथ को पूर्ण करते हैं। इसका सूचक श्लोक पहले कहा जा रहा है। अब अंतिम जो कलश है, अंतिम गाथा है, उसकी उत्थानिका के रूप में आचार्य देव कलश लिख रहे हैं। देखो अपन लोगों को महाभाग्य देखो, इस जैन धर्म का सबसे महान ग्रंथ किताब नहीं है ये इस दुनिया के अंदर जितनी भी किताबें हैं उन सब में अगर सबसे महान कोई किताब है तो इस समय सार है। और उस समय सार का अपन लोगों ने आद्योपांत स्वाध्याय करा। आचार्य कुंदकुंद देव का अभिप्राय समझा, वे क्या कहना चाह रहे हैं। वे अत्यंत सरल भाषा में अज्ञानी जीव को समझा रहे कि तू है, ऐसा भव की भ्रमणा है, उसको मिटा के मोक्ष हो जाए। ये मोक्ष मार्ग में ले जाने वाला टर्निंग पॉइंट है। और जिसको अगर यहां समझ में नहीं आया तो उसको कहीं भी समझ में नहीं आ सकता। समय सार खुलने के बाद भी समय सार दिखाई नहीं दिया तो तेरी भ्रांति, तेरा रोग ही बड़ा है भाई। तुझे हाई डोज कीमोथेरेपी चलती है ना, हाई डोज कैंसर के मरीज की, ऐसे कीमो। एक ग्रंथ कौन सा है? इस समय सार है। ये किसी महाभाग्यवान के भाग्य से अनंत काल के अंदर ही सामने खुलता है, और जीव समयसार पढ़ता है, और यहाँ समयसार देखता है। और जिस समयसार को भूलकर दुखी हो रहा था, उस समयसार को देखते ही आनंदित हो जाता है कि ओहो, हे प्रभु, ये समयसार तो हमें पता ही नहीं था। आज मेरा नंबर भी 608 में लग गया, और मैं भी अब तुम्हारे निकट आके बैठूंगा, और आँख खोलूंगा तुम्हारे निकट जाके बैठू, खोलूंगा अब जा। आ रहा हूं मैं भी भगवान, तुम्हारे पास ही, जहां तुम रहते हो वहीं मैं रहूंगा।
ये समय सार पढ़ने का फल है। ऐसा अंदर से आनंद बढ़ना चाहिए समय सार का, कि वास्तव में भैया आज समय सार हमारा पूरा होने जा रहा है, तो ये बहुत आनंद की बात है। और हम लोगों ने आद्योपांत पूरा करा। पढ़ने वाले बिड़ले, पढ़ाने वाले बिड़ले सही बता रहे हैं आपको। और समझने वाले बिड़ले वास्तव में। अंतिम गाथा में समय सार ग्रंथ के अभ्यास का फल क्या है, वो आचार्य देव इस ग्रंथ को पूर्ण करते हैं, उसका सूचक काव्य पहले कह रहे हैं। देखो अभी है हमारे समय, पढ़ लेते हैं इसको। इदमेकं जगच्चक्षुर्क्षयं याति पूर्णताम् विज्ञानघनमानन्दमय मध्यक्षतां नयते। हम्म। वास्तव में धन्यवाद के पास सभी लोग हैं भैया, जिन्होंने पढ़ा भी पढ़ाया भी, जिन्होंने आद्योपांत इसको पूरा करने की कोशिश करी और आद्योपांत पूरा करा, इस सभा को चलवाया। और इस सभा के अंदर आकर बैठ बैठ करके किस तरह भी चले, समय साथ जरूर चलना चाहिए। बात नहीं तो सब टूटते हुए देर नहीं लगती। धारा जो चलती रही अनवरत अनवरत रूप से इसकी, वो धारा इसलिए चलती रही कि श्रोता लोग आते रहे। और श्रोताओं का भी सब भैया कमाल है, और सब अपने लोग से तो पूरा कर रहे हैं शास्त्रीय। अपन सब लोग का भैया बहुत, अपन लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अपन लोग मोक्ष मार्गी हैं, मोक्ष जाने वाले हैं इकट्ठे सब लोग। हम सब जीव हैं, हमने सबको अपने को जीव देख लिया है। क्या कहते थे देखो, आनंद में विज्ञान घन को, शुद्ध परमात्मा को, समय सार को प्रत्यक्ष करता हुआ। कैसे करता हुआ? प्रत्यक्ष करता प्रत्यक्ष हूँ। करता हुआ। और सोरा पड़ा हुआ, सूरज निकल गया, सोरा, कमरा बंद कर लिया, पर्दे घेर लिए, लाइट बंद, सब सोरा पड़ा हुआ, भान हुआ। अब माँ ने आके उठाया, उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। याद है कविता, नहीं याद है? और चिड़िया चहकुटी पेड़ों पर, हाँ बहने लगी हवा थी हाँ हाँ। अरे लोग सिद्ध बन रहे हैं, जा रहे हैं, तू बाहर निकल के देख तो सही जरा। लोग आ रहा समय सार पढ़ पढ़ के मोक्ष निकल रहे हैं, फटाफट जान लग रहे हैं, और तू पड़ा हुआ कमरे लाइट बंद करके सो रहा है, तू सही खराब कर रहा है अपना। तू निकल, उठ अब, उठो जाग, अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। जिनवाणी माता समय सार का पानी लाई, और कहा बेटा ले, अब मुंह खोल, आंखें खोल, और बाहर देख क्या हो रहा। और कोई भव्य जीव उठा और देखा, अरे मैं कहाँ पड़ा सो रहा था, यहाँ तो दुनिया चहक उठी पूरी की पूरी। यहाँ तो सब है, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर आई क्या है। बहने लगी हवा थी सुंदर। हाँ, यहाँ यहाँ अरहंतों की वाणी की हवा बह रही है, दिव्य ध्वनि की हवा बह रही है। तो सुन, अब वो पूरी कविता लिख लेना आप पढ़ लेना, पूरी लग जाएगी यहाँ पर अपने सिद्धांत में ना। तो कि बेटा उठ, ये समय सार आनंद घन विज्ञान घन आत्मा, इसको प्रत्यक्ष कर। अरे तेरा आत्मा प्रत्यक्ष विराजमान है, तो देख इसको और आनंदित हो जा। अब समस्त विकल्प छोड़ दे, व्यवहार ने के सब विकल्प छोड़ दे। यह एक अद्वितीय चक्षु, अद्वितीय चक्षु माने अक्षय चक्षु, अक्षय चक्षु माने आगम चक्षु। आगम चक्षु माने जो आत्मा को दिखाए वो, जो वस्तु को दिखाए वो आगम चक्षु। आदित्य माने जैसे दूसरा नेत्र है नहीं जिसके जैसे समान कोई। आदित्य माने दूसरा नहीं है, उसको बोलते हैं आदित्य है, एक है। आदित्य हो जाए दो हो जाए द्वितीय हो जाएंगे तो दो हो जाएंगे। जिसका द्वितीय ही कोई नहीं है, कि सामने कोई खड़ा ही नहीं है, ऐसा कौन है? वो अक्षय चक्षु, समय प्राभृत समय सार, पूर्णता को प्राप्त। होता है। हाँ, ऐसा ना जाए जो मन निश्चित है। तो समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय हम लोगों ने पूरा करा, तो मन झूम जाता है वास्तव में। वाह क्या बात रही। दुनिया पढ़ाई में लगी पड़ी है, बाहर की पढ़ाई खूब होती है, किताबें बस्ते के बस्ते भर भर के रट दिए दिमाग के अंदर। पूरे बोले क्या सार निकला उनसे, कुछ क्या अंत में जाके हुआ क्या, ये तो बता। हम तो पूछते हैं अंत क्या हुआ। तो लग रहे खेलने में कूदने में, ये करने वो करने, वो बड़े बड़े बनने के चक्कर में क्या क्या तेरा सार क्या निकला। वो हीरो बन गए, ये बन गए, बड़े बड़े नामधारी हो गए, तेरा सार क्या हुआ, हम तो सार पूछते हैं। अरे यहाँ का सार समाधि है, यहाँ का सार सुख है। समय सार जिसे मिलेगा वो कहीं और से प्राप्त हो सकता नहीं है, वह पूर्णता को प्राप्त होता है। भावार्थ कहते हैं कि यह समय प्राप्त ग्रंथ वचन रूप से तथा ज्ञान रूप से, दो चीजें, वचन और ज्ञान। वचन रूप में जो शास्त्र लिखा है वचन, जो वचन आया हमारे ज्ञान में वचन, जो ज्ञान के अंदर आया वो ज्ञान। ज्ञान समझ नहीं आता ना आज तक, ज्ञान कहाँ है कैसा है। लेकिन ये जिनवाणी के वचन कान में पड़े तो आज समझ में आया कि ज्ञान कैसा होता है। ज्ञान सन्मुख हो गया, ज्ञान प्रत्यक्ष हो गया, जो प्रत्यक्ष नहीं था। यानी दूसरी भाषा को आनंद प्रत्यक्ष हो गया, सुख प्रत्यक्ष हो गया।
जिस सुख के लिए गली गली मारता फिरता था, खाओ पियो ये करो भोगों में लग जाओ, वो पता लग गया सुख का आधारभूत तो तू है। तेरे अणु अणु प्रदेश प्रदेश में सुख का अनंत गंध बड़ा बड़ा है। ये सुख के लिए तो कोई जान की जरूरत नहीं है, तो सुख का नाथ है, सुख का भरा पूरा भगवान है तू। इसलिए गणित वचन रूप से और ज्ञान रूप से दोनों प्रकार से जगत को अक्षय, अर्थात जिसका विनाश ना हो, ऐसे अद्वितीय नेत्र के समान है। क्योंकि नेत्र घटपट आदि को प्रत्यक्ष दिखलाता है, उसी प्रकार समय प्रावृत आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव गोचर दिखलाता है। आंख बंद हो दिखाई नहीं देता, आंख खोल लो सब दिखेगा। जिनवाणी बंद कर दो कुछ नहीं दिखता, जिनवाणी खोलते ही आत्मा दिखता है। एकदम प्रत्यक्ष हो जाता है। ये जिनवाणी देगी, इधर अपना आत्मा दिखा, दोनों बातें एक ही हैं। जिनवाणी खोलते क्या दिखना चाहिए अपना, एकदम ओहो ये तो मेरे लिए है। ये जिनवाणी किसके लिए लिखी, समय सार किसके लिए लिखा। मेरे लिए, मेरे लिए। आज 2000 साल से सुरक्षित यहां तक आया ना, तो मेरे लिए आया। बढ़िया, सही। मेरे लिए आया है सुरक्षित। ये तो आग भाग तो बहुत लगी, बहुत विनाश हुए, एक समय सार बचा, तो किसके लिए बचा। अब मेरा मेरे लिए। महाभाग्य का उदय जोर मार रहा था, उसके निमित्त से समाचार बच के यहां तक आया। मुझे समय नष्टि होना था, इसलिए समाचार बचा। ये वचन इसलिए बचा, कहता है तुम्हें है। इसलिए सब लोगों को वास्ते अपना आत्मा ही उपादेय भूत है, उपादेय करने योग्य है। ठीक है ना, तात्पर्य टीका जो है इसकी कल पढ़ेंगे अपन लोग। अ, हाँ थोड़ी सी बड़ी है। 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज। 4 पेज के अंदर जो है टीका है इसकी गाथा की, आचार्य जैसे की, जैसे आचार्य की। ठीक है ना। भाई 2.5 पेज लगेंगे की। 2 दिन में ख्याल से पढ़। मेरे पास 4 पेज आ रहे, एक, भाई दो, बहुत, वो तो नीचे तीन। लाइन है। हाँ चलो ढाई, देखेंगे जो भी होगा, पढ़ेंगे कल से, अपना इसको पूरा करते हैं। 3 पेज की समझ लो यार। मैं जैसे शास्त्र पूरा हो तो अपना आनंद वृद्धि को प्राप्त जाना चाहिए, खत्म होने का नहीं, अपने स्वभाव को प्राप्त करने का। एक व्यक्ति खुश होता है, चलो यार समाचार पूरा हुआ हमारा तो यार, चलो निपटा यार, चलो हो गया भाई पूरा, बहुत तो बहुत भैया पूरा कर दिया हमने। एक होता है, अरे ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, मैं तो इन बातों को जान आनंद आ गया। ये समयसार पूर्ण नहीं हुआ, समयसार शुरू हुआ है। कोई कोई समयसार खत्म सही करता बात है, कोई कोई समयसार शुरू करता है। अब शुरू करता समयसार की यात्रा तो अब शुरू हुई है, और ये कहाँ तक चलेगी, ये अनंत काल तक, सिद्ध काल तक, सिद्ध दशा में चलेगी। और समयसार की यात्रा तो प्रारंभ करी है अब हमने। ऐसा। सही बात। चलो भैया, निज निधि निज में है। बताई। बताई ये अनंत उपकार है, से इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सचवार। है। प्रमाण होगा। जय बोलो दर्शन माता की। जय जय हो। हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय। एक साथ बोलिए। जय 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 हो। जय। सबको सबको जय। जय। सभी को सबको जय। 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 सबको जय।